तो दोस्तों टाटा केमिकल्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा क्लोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,999 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 3,730 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ 3,590 करोड़ जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 3,590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 3,810 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू कम आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ये थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि अभी तक जितने भी केमिकल स्टॉक के नंबर आपको आते हुए देखने को मिले तो वैसे में कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो टाटा केमिकल्स की तरफ से कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,803 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,566 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,584 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले क्योंकि साल दर साल क्या बताया मैंने कि रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला तो कंपनी के खर्चे भी कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे खर्चे आपको पिछले साल जितना ही आपको देखने को मिला है। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में हो गए कंपनी की तरफ से। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 267 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 194 करोड़ के प्रॉफिट में, जबकि अभी देखें तो आई थिंक पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कंपनी आपको लॉस में जाती हुई आपको देखने को मिली। जी हाँ, कंपनी 21 करोड़ के घाटे में आपको इस क्वार्टर में जाते हुए देखने को मिले। बहुत बड़ा सरप्राइज ये निकल गया रहा है कि कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। घाटे में जाने का रीज़न भी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि कंपनी आपको पहली बार घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के घाटे में जाने का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम को भी जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 70 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को मिले। अदरवाइज कंपनी के प्रॉफिट कम होते लेकिन कंपनी घाटे में जाते हुए देखने को नहीं मिलते। हालांकि कंपनी ने लॉस दिखाया 21 करोड़ के आसपास का, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 190 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट का। तो यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 61 पैसे के आसपास था, पिछले साल 6 रुपये 20 पैसे, जबकि अभी देखें तो माइनस का 2 रुपये आपको देखने को मिला। तो नंबर देखें तो नंबर आप बहुत कमज़ोर आप कर सकते हैं। पहले तो आप ये कहेंगे कि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था तो उससे कमजोरी आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा ये है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि केमिकल सेक्टर के नंबर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं फिर भी। और तीसरा कंपनी आपको बहुत लंबे समय बाद या आई थिंक पहली बार हमको घाटे में जाते हुए देखने को मिलेगी। तो देखते हैं इस सारी चीज़ों पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।